बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन। जी बच्चों, हम पोएम ट्राई अगेन उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे और आज हमने सिमली, एलिट्रेशन, पर्सनल प्रोनाउंस, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को करना है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट वन है सिमली। बेटा आपको याद होगा कि हमने 9th क्लास में डैफोडिल जो पोएम है, जब हमने उसकी एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, जिसमें हमने सिमली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को किया था। और जब हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा 9th क्लास में, स्टॉपिंग बाय ऑन अ स्नो इवनिंग, उसमें हमने एलिट्रेशन को पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा इस आज भी हम सिमली और एलिट्रेशन को कर रहे हैं। वही सेम है बेटा जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, सिमली भी वही है और एलिट्रेशन भी वही है, सेम है। इज इट क्लियर? तो पहले हम सिमली को देख लेते हैं। एक थोड़ा सा उर्दू में कॉन्सेप्ट समझे बेटा पहले, कि सिमली को उर्दू में कहते हैं तशबीह, यानी कि तशबीह देना। ठीक है, जिस तरह माँ अपने बेटे को कहती है कि मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरा बेटा चांद जैसा है, तो ये सिमली है, यानी कि अपने बेटे को चांद से तशबीह दे रही है। यानी कि चांद एक मुख्तलिफ चीज़ है, बेटा एक मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है, कि मेरा बेटा चांद जैसा है, तो ये तशबीह है। तो बेटा जब एक चीज़ का किसी मुख्तलिफ चीज़ से मुकाबला किया जाए और एज या लाइक जैसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो, तो उसे तशबीह यानी कि सिमली कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लाइक या एज को इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन करना क्या कहलाता है बेटा? सिमली कहलाता है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल्स देखें। ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। अब ही को कंपेयर किया जा रहा है हॉर्स के साथ, यानी कि ही एक और चीज़ है, हॉर्स एक और चीज़ है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं एज को इस्तेमाल करते हुए। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ के बेटा? सिमली की। सेकंड है इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, यानी कि इट कैन बी समथिंग, इट कैन बी समथिंग, और आइस के साथ कंपेयर किया जा रहा है लाइक को इस्तेमाल करते हुए। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है बेटा? सिमली की। तो मैंने आपको मिसाल दी ना कि मेरा बेटा चांद जैसा है, माँ अपने बेटे को कहती है मेरा बेटा चांद जैसा है, तो वो किसकी एग्जाम्पल है बेटा? सिमली की। यानी कि एक चीज़ को, यानी कि एक मुख्तलिफ चीज़ को किसी दूसरी मुख्तलिफ चीज़ से मवाजना करना, कंपैरिजन करना, मिलाना, ये क्या कहलाता है बेटा? तशबीह कहलाता है। क्या कहते हैं बेटा इसे? तशबीह। ओके, तो इसी हवाले से हमारे लेसन में सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सिलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस, कि उस ऑप्शन का इंतखाब करें जो तशबीह के मानी की इस तरह वजाहत करे जिस तरह उसे फ़िक्रात में इस्तेमाल किया गया है। तो एक एग्जांपल आपको मैं करा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है बेटा। फर्स्ट है ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। ठीक है, अब देखिए जी, ऑन द कोल्ड विंटर डे यानी कि मौसम सरमा के दिन, अंडर द कवर्स यानी कि लिहाफ में, रज़ाई में, आई केप्ट एज स्नग, एज स्नग, स्नग का मतलब बेटा चिमट जाना, घुस जाना। एज स्नग यानी कि मैं घुसा पड़ा था, एज अ बग, बग कहते हैं खटमल के, खटमल की तरह चिमटा पड़ा था, इन अ रग, किसमें? कालीन में। यानी कि मैं मौसम सरमा के दिन रज़ाई में इस तरह, रज़ाई के साथ इस तरह चिपटा पड़ा था, यानी कि रज़ाई में इस तरह घुसा पड़ा था कि जिस तरह एक खटमल एक कालीन में घुस जाता है, एक कालीन के साथ चिमट जाता है। ठीक है, अब द सिमली, अब सिमली है एज स्नग एज अ बग इन अ रग। ठीक है, यानी कि एक कालीन में एक खटमल का घुस जाना, चिमट जाना। इसका मतलब क्या है? अब 3 ऑप्शन है और एक करेक्ट है, हमने बताने जी। देयर वर बग्स इन माई बेड, के मेरे बिस्तर में खटमल थे। आई वॉज कूजी, कूजी का मतलब है महफूज, आरामदेह, सुकून में।
इन माई बेड, कि मैं अपने बिस्तर में बड़ा महफूज था। आई वॉज टू कोल्ड, आई वॉज टू कोल्ड, मैं इतना यानी कि इतना सर था, टू स्टे इन बेड, के बिस्तर में रुक नहीं सकता था। अब इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है एज स्नग एज अ बग इन अ रग, इसका मतलब है कि मैं अपने बिस्तर में बड़े आराम सुकून से महफूज था। आई वॉज कोजी इन माई बेड, तो बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, एक और भी आपको करा देता हूँ। देयर लीडर वाज एज वाइज एज एन ओल, देयर लीडर यानी कि उनका रहनुमा वाज एज वाइज, यानी कि ऐसे अक्लमंद था, ऐसे दानिशमंद, ऐसे ज़हीन था जैसा कि उल्लू। अब सिमिली एज वाइज एज एन ओल, कि उल्लू की तरह अक्लमंद, इसका मतलब क्या है, द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई, वो सोचता था कि वो उड़ सकता है। द लीडर कुड टॉक टू द ओल्स, कि वो उल्लू से बात कर सकता है। द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसका मतलब क्या बेटा, लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि वो बहुत ज़्यादा इल्म रखता था, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानता था। इज इट क्लियर? ये टोटल 6 है बेटा, इनको आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एलिट्रेशन, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है बेटा, बेटा सुन लें, द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन 2 or more वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन। इधर आप थोड़ा साइन को देखते हुए, द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन 2 or more वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन, कि बेटा एक लाइन में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ ऐसे हों यानी कि जिनकी सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स की रेपिटेशन हो और लफ्ज़ के शुरू में हो, जैसा कि एस रिपीट हो रहा है, एस 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 एस, यानी कि एस साउंड का तकरार है, और लफ्ज़ के शुरू में एस, शुरू में शुरू में शुरू में शुरू में। ठीक है बेटा, यानी कि द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो लफ्ज़ के शुरू में एक लाइन में कम से कम 2 वर्ड्स में। अब आपसे पूछा जाए जी ये किसकी एग्जांपल है, एलिट्रेशन है, सिमिली है, तो आप बता सकते हैं सर ये एलिट्रेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिज हाउस, हिज, अब इसमें क्या बेटा एच, यानी कि एच की रेपिटेशन है जो कि कॉन्सोनेंट है और लफ्ज़ के शुरू में है, तो ये एलिट्रेशन है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हुज वुड्स, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। हुज वुड्स, डब्ल्यू की, डब्ल्यू साउंड का तकरार है, रेपिटेशन ऑफ डब्ल्यू है। ठीक है, द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड्स आर, रेपिटेशन ऑफ द सेम यानी कि सेम आवाज़ की रेपिटेशन हो, ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स यानी कि एक किस्म की आवाज़ हो, एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड यानी कि लफ्ज़ के शुरू में, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इससे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इकट्ठे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ एक ही कॉन्सोनेंट हो तो उसे तकरार यानी कि एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इससे एक मौसीकी का सा तासुर मिलता है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा बेटा, सिमिली हमने पढ़ा और एलिट्रेशन पढ़ा। ओके, उसके बाद है बेटा पर्सनल प्रोनाउंस। क्या बेटा, पर्सनल प्रोनाउंस, ये टेबल आपको प्री 9th क्लास में भी कराया और 9th क्लास में भी करा चुके। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बेटा प्रोनाउन क्या होता है। इसमें ज़मीर हमको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ है जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है, यानी कि इसम की जगह इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली इज़ अ बॉय, हम कहते हैं अली इज़ अ बॉय। फिर हम कहते हैं ही इज़ अ नाइस बॉय। अब अली की जगह हमने ही इस्तेमाल किया तो ही क्या है बेटा, प्रोनाउन है। ओके, तो प्रोनाउन की 3 हालतें होती हैं बेटा, सब्जेक्टिव या नोमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। यहाँ हम देख सकते हैं बेटा पर्सन कितने बेटा, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। बेटा फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। ठीक है, ये बेटा सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये सिंगुलर, ये बेटा प्लूरल है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल, ये पोजेसिव केस है, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ये लाइन बेटा ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आर, आर्स। ठीक है, यू ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। टेबल आपको याद है ना, आप रिवाइज कर लें। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, यू, ही, इज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट।
इज इट क्लियर? तो इसके मुतालिक बेटा MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हमने फिलअप करना है जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है बेटा। अब देखें फर्स्ट वन है देयर इज नो नीड टू शाउट डैश कैन हेयर यू। अब देखें यहाँ पे उन्होंने ये खुद से फिलअप कर दिया कि वहाँ चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, ठीक है। अब सेकंड है जी यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, कि यू आप एंड आई और मैं, आप और मैं वर्क काम करते हैं, वेल टुगेदर बहुत खूब इकट्ठे, यानी कि आप और मैं बहुत खूब इकट्ठे काम करते हैं। डैश आर अ गुड टीम, अब बेटा आर है यानी कि प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल, आप और मैं क्या हो गए बेटा हम, यानी कि हम हो गए, तो वी आ गया, सब्जेक्टिव केस है जो कि, इज इट क्लियर? इसी तरह करना है ना। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कि वी हैव हमें एक छोटा सा मसला हो गया, हमें एक छोटा सा मसला हो गया, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो कुड यू हेल्प अस, कुड यू कि आप हेल्प अस हमारी मदद कुड कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस और ये अगेन ऑब्जेक्टिव केस, ओके। दिस इज अ गुड फोटो, ये एक अच्छी तस्वीर है, अच्छा फोटो है। इज नॉट इट, क्या ये नहीं है? ये एक अच्छा फोटो है, क्या ये नहीं है? इज साइमा इन, इस क्या इसमें साइमा, इज इट इसमें, क्या इसमें साइमा है? यस दैट्स हर, जी हाँ दैट्स हर, वही है। लुक देखो, डैश इज नेक्स्ट टू फाद, शी इज नेक्स्ट टू फाद, कि वो फाद से अगली तरफ है, ओके। सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किया, ओके। ये अगेन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हु डिड दिस मूविंग, ये मूविंग किसने की? आई, मैंने, ठीक है। आई डिड इट दिस मॉर्निंग, ये मैंने इसी, अब आई से पता चल रहा है कि आई ने किया, मैंने। आई डिड इट इसके, इससे यानी कि इसे मैंने अगली इसी सुबह, आज की सुबह किया। दिस इज अहमद बैग, क्या ये अहमद का बैग है? नो ही डिड नॉट ब्रिंग वन, ही अहमद, अब मुज़क्कर है ना, सिंगुलर है, उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्टिव केस, कि वो नहीं लाए। इट कांट बिलोंग टू हिम, ये उसकी मलकियत नहीं है, ठीक है बेटा। ये बी भी है, सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस, सब्जेक्ट के मुताबिक हमने क्या करना है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने फिलअप करना है। नेक्स्ट है बेटा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, क्या बेटा? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, बेटा यू नो के एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बेटा एडजेक्टिव्स की डिग्रियां बनाने से पहले आप एडजेक्टिव को जान लें कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन के बारे में मालूमात फराहम करता है। मिसाल के तौर पर अली इज़ अ टीचर, ठीक है। तो टीचर, टीचर से पहले कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं हुआ बेटा। अगर हम कहते हैं अली इज़ अ रेगुलर टीचर, तो अब टीचर से पहले रेगुलर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब टीचर से पहले लफ्ज़ रेगुलर हमें टीचर के बारे में मालूमात दे रहा है कि टीचर बाकायदा है। ये लफ्ज़ रेगुलर जो नाउन टीचर के बारे में मालूमात दे रहा है वो क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, ओके। इज इट क्लियर? बेटा एडजेक्टिव्स का एक दूसरे से मुकाबला होता है, जिसके लिए हम दूसरी यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। दूसरी डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री इस वक्त इस्तेमाल होती है अगर मुकाबला 2 अशखास या अशिया के दरमियान हो, और अगर मुकाबला 2 से ज़्यादा अशखास या चीज़ों के दरमियान हो तो हम तीसरी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। इज इट क्लियर? कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय अप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे आपने करेक्ट, अगर बेटा ज़ाती सिफत है तो पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर दें, 2 शख्स या अशिया के दरमियान है तो कंपैरेटिव, अगर 2 या 2 से ज़्यादा के दरमियान है तो सुपरलेटिव। आपको मिसाल देता हूँ, हम कहते हैं जी अली एक ज़हीन लड़का है, हम कहते हैं जी, या हम कहते हैं जी, हम कहते हैं जो अली है ना वो खूबसूरत है, हम कहते हैं जी ब्यूटीफुल, अली इज़ ब्यूटीफुल। फिर हम कहते हैं अली वकास से ज़्यादा खूबसूरत, फिर हम कहते हैं अली इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन वकास। फिर हम कहते हैं जी अली जो है ना वो क्लास में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, फिर हम सुपरलेटिव, फिर हम कहते हैं अली इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, बॉय इन द क्लास, इन द स्कूल। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा।
ज़ाती सिफत के लिए पॉजिटिव डिग्री, दो अशखास या अशिया के दरमियान कंपैरेटिव, और दो से ज़्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इज़ इट क्लियर? ये आपने फिलअप करना है, ये 5 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा एडजेक्टिव हैं तो फिर हमने उनके फंक्शन के लिहाज से हमने क्या करना है बेटा, उसको अरेंज द एडजेक्टिव्स यू फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे आपने इसको फिलअप कर लेना, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? बेटा आज हमने क्या पढ़ा, हमने सिमिली की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसके बाद हमने एलिट्रेशन को किया। अब सिमिली क्या बेटा, दो यानी कि लाइक और एस को इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मवाजना, ये सिमिली है बेटा। और एलिट्रेशन क्या है बेटा, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन 2 और मोर वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है। यानी कि सेम साउंड की क्या होती है बेटा, रेपिटेशन होती है, और लफ्ज़ के शुरू में वो वर्ड होता है और वो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन किए और हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।